निर्धारित कर दी जाएंगी शिक्षा निदेशालय के द्वारा, उसके अनुरूप काम उसमें किया जाएगा। और अपेक्षित जो तिथि हैं वो हो सकता है मई या यूँ कहिए इन परीक्षाओं के बाद कोई भी तिथियाँ उसमें हमें मिलें। माना जा सकता है सर, जो अभ्यर्थी हैं आश्वस्त रहें कि मई के महीने के लिए तैयारियां करें। बिल्कुल तैयारी करें आप पूरी तरह से, क्योंकि अभी मैं और एक नया हाईकोर्ट का वर्डिक्ट बता देता हूँ। 4000 जेबीटी टीचर्स को यह नोटिस इशू कर दिया गया है, मैं उस सवाल पर आने वाला था कि मार्च 2027 तक आप एचटेट क्वालिफाई करें, एचटेट या सीटेट क्वालिफाई करें, अदरवाइज़ उनकी सेवाएं निरस्त कर दी जाएंगी। तो इसका मतलब यह है, हाई कोर्ट जब क्वालिटी एजुकेशन के प्रति, सरकार जब क्वालिटी एजुकेशन के प्रति इतनी संजीदगी से जब अपना कार्य कर रहे हैं, तो जो माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, 2026 की एचटेट परीक्षा भी फिर आगे करवाने के लिए हमें अलग से समय चाहिएगा। तो कोशिश रहेगी कि मई तक यह परीक्षा हो जाए, ताकि अक्टूबर नवंबर में हम 2026 की एचटेट परीक्षा का भी आयोजन कर सकें। विज्ञापन संख्या 2012 का हवाला दिया गया है सर, जिसमें जो अभ्यर्थी थे उनको 1 साल के अंदर करना था। 2015 तक उनको जो है परीक्षा पास करनी थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से इंटरवीन करना पड़ा है। 2027 मार्च तक ये परीक्षाएं की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे, अभी दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा आवेदन के लिए, और जो अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर पाएंगे उन शिक्षकों के साथ साथ सर जी, जो पहले कर चुके आवेदन उनके साथ साथ और अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। यदि ऐसा कोई प्रतिवेदन हमें मिलता है या माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय से यदि हमें इस प्रकार का कोई निर्देश मिलता है तो इसके बारे में विचार किया जाएगा। यानी उन शिक्षकों के लिए तो पोर्टल खोला जाएगा जो अभी आवेदन। हाँ, यदि प्रतिवेदन ऐसा हमें मिलता है तो उसके बाद ही ऐसा विचार किया जा सकता है। यदि प्रतिवेदन कोई नहीं मिलता है तो फिर अनावश्यक रूप से सिस्टम को उस प्रक्रिया के लिए एक्टिवेट करना मेरे विचार से कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो आवेदन कर चुके